अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की है। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, बताइए। अली ने कल गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर जो होने वाला हमला है उसको नाकाम बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया था और दोनों ने बड़ी बेजिगरी से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। सिपाही बहार खान की हम बात करें तो उनकी उम्र 35 साल थी और सिपाही इमरान अली की उम्र 28 साल थी। उनका ताल्लुक खैरपुर से था। दोनों शोहदा की नमाज जनाजा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ गवादर में अदा की गई है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, बलूचिस्तान पुलिस और जो शहरी हैं उनकी बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा के जस्ते खाकी को उनके आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा, जहां पर उन्हें मुकम्मल फौजी इजाज के साथ आज सुपुर्द खाक भी किया जाएगा। इस मौके पर ISPR ने वाजे किया कि पाकिस्तान खड़ी है और जो अनासर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम तबाह करना चाहते हैं, उनके खिलाफ बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पुरअज़म है। इसके साथ ही सिपाही इमरान अली और सिपाही बहार खान जैसे जो बहादुर बेटे हैं धरती के, उनकी कुर्बानियां दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ जो जंग है उसके अज़्म को मजीद तक़वीत देती हैं और मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक ये जो जंग है दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम की जंग है, ये जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया सलमान अमान अपडेट करने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। जवानों की जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। 2 सिपाही शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक हालात दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। शोहदा में सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली शामिल हैं। पाक फौज के जवानों ने गवादर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में 8 मुसल्लह हमलावरों ने घुसने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने रोकने की कोशिश पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। मुकाबले में 2 जवान भी शहीद हो गए। हमलावर और दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा, एमुनेशन और बारूदी मवाद बरामद हुआ। शहादा में सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली शामिल हैं। 35 साला सिपाही बहार खान शहीद का ताल्लुक डेरा गाजी खान से था और 28 साला इमरान अली का ताल्लुक खैरपुर से था। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने की तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगी। गवादर में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले जवानों में कोट DG का फौजी जवान शामिल। 28 साला सिपाही इमरान अली ने मुल्क दुश्मनों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद फौजी जवान के 100 गवारों में बेवा और बच्चे शामिल हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलामुल्लाह सियाल से, जो इस वक्त लवाहिकीन के साथ मौजूद हैं। जी गुलामुल्लाह, आगाह कीजिएगा। मुल्क दुश्मन अनासर से गवादर में लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले इमरान अली सुमरों के यहाँ पर मैं आबाई गांव में मौजूद हूँ। बात करेंगे लवाहिकीन से, उसकी जो जस्त खागी है वो यहाँ पर पहुँचा दी गई, उनसे बात करेंगे। उन्हें फ़ख्र है इमरान अली की शहादत पर, वो क्या कहते हैं, क्या बताएंगे आप? तो हमें तो फ़ख्र है कि इमरान अली की शहादत हुई है। ऐसे और भी बच्चे होते तो हम कुर्बान करते। इमरान अली के लवाहिकीन में कौन है घर में? घर में 2 बच्चे हैं, उसकी एक बेटी है, एक बेटा है और माँ तो उसकी है नहीं, बाप है उनका। ये अफराद है उनके घर में। आज बिल्कुल इनका यही कहना है कि इमरान जैसे जितने भी बच्चे हैं इनके वो वतन अजीज़ पर कुर्बान है और लवाहिकीन में जो है 2 बच्चे, बेवा और एक जो बूढ़ा वालिद है वो है। ये जो है फ़ख्र महसूस कर रहे हैं इमरान अली। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई की। इन हमलों का निशाना हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द थे। हमलों में अफगानिस्तान के सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए हल करने का ख्वाह है।
और भी आपको बताएं कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में जारी है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर सिविल और अस्करी क़यादत भी मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इजलास में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए SIFC प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हाद चौधरी से। जी फ़हाद, बताइए। जी देखिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का आज तारुफी इजलास हो रहा है। इस इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर इस इजलास में शरीक हैं। चारों सूबाई वज़राए आला इस इजलास में शरीक हैं। वफाकी वज़रा के अलावा जो साबिक निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ और उनकी निगरान साबिक काबीना, वो खुसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। और इस इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अब तक के उठाए गए जो इक़दाम हैं SIFC के तहत जो जारी मंसूबे हैं उन पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा रहा है। इसके अलावा साबिक निगरान हुकूमत जो है वो ब्रीफ कर रही है SIFC को, एपेक्स कमेटी को, जो उनके दौर में उठाए गए इक़दाम थे। इसके अलावा मुल्की मजमूई मुआशी सूरत हाल और ख़ुसूसन अमन व अमान और कौमी सलामती की सूरत हाल पर भी इस इजलास में गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुरका का खैर मकदम किया। इजलास में ख़ुसूसी तौर पर चारों वज़राए आला का शुक्रिया अदा किया इस इजलास में शिरकत पर। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि SIFC एक इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म है जिसके तहत गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और मुल्की मईशत की बहाली और इसमें बेहतरी के लिए जो है इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसे जारी रखना चाहिए। और ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने अस्करी क़यादत और आर्मी चीफ़ का शुक्रिया अदा किया जिनकी भरपूर कोशिशों की वजह से SIFC जो है वो कामयाबी के साथ अपने सफ़र पर गामज़न है। और निगरान हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया वज़ीर आज़म ने, जिनके दौर में जो है वो ख़ुसूसी तौर पर इक़दाम उठाए गए SIFC के तहत। जी ठीक है फ़हाद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ो और आपको बताएं कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड ने ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 600 मेगावाट के शमसी तवानाई मनसूबे की तरक्की के लिए 2553 एकड़ ज़मीन हासिल कर ली है। मनसूबे से सरमायाकारी के नए मौक़े हासिल होंगे। SIFC की मदद से शमसी तवानाई का मंसूबा। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक 600 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे से महंगी बिजली पर इन्हिसार कम होगा। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड जिला लिया में भी शमसी तवानाई के 2 मंसूबों के लिए ज़मीन हासिल करने के लिए कोशा है। इन मंसूबों की तामीर के जरिए सिस्टम में 2400 मेगावाट शमसी तवानाई का इजाफा होगा। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस की कमेटी में पेशी से मुतालिक बयान। कहा, सैफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का इल्ज़ाम झूठ है। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद तस्दीक कर चुके बानी पीटीआई का इल्ज़ाम झूठ है। रुकन ऐवान नुमाइंदगान ने कहा कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के बायस तशवीश है। अमरीका चाहता है पाकिस्तान मौशी बहरान से निकले। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पेशी से मुताल्लिक़ बयान जारी। डोनाल्ड लू की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन मुहिम के दौरान तशद्दुद और मीडिया वर्कर्स पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने सियासी रहनुमाओं और इज्तिमात को निशाना बनाया। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्ज़ाम झूठ है। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं। बानी PTI का इल्ज़ाम झूठ है। रुकन ऐवान नुमाइंदगान में डैन फिलिप्स ने कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बायस तशवीश है। अमरीका चाहता है पाकिस्तान माशी बहरान से निकले। पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल माशी इस्लाहात करनी होंगी। अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान को लाहक अंदरूनी TTP खतरे में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत मैंडेट की हामिल हुकूमत कलीदी है। साफिर से मुताल्लिक बानी PTI का झूठ सारी दुनिया के सामने आ गया है। एक शख्स ने साजिश के तहत पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब किया। रियासत के मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि PTI दोहरे मयार की सियासत करती है। बानी PTI ने कौम से झूठ बोलकर अमरीका से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। PTI ने लॉबिंग फर्म्स हायर करके कांग्रेस कमेटी की समात रखवाई जो उनके अपने खिलाफ चली गई। से बानी चेयरमैन PTI ने बाकायदा जलसे में एक साइफर लहराया और कहा कि
अमरीकी साजिश हुई है उनकी हुकूमत को गिराने की। मैं ये समझता हूँ कि झूठ का हमेशा अंजाम बुरा होता है। रियासत के मफाद पे अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी गई और पूरी कौम से झूठ बोलते हुए एक ऐसा बयानिया घड़े जिसमें रत्ती बराबर भी हकीकत ना हो। एक झूठा बयानिया घड़ा जा रहा था अमरीकी साजिश के हवाले से और पूरी कौम को गुमराह किया गया, पूरी कौम के साथ झूठ बोला गया और एक साजिश घड़ी गई जिसके तहत पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासर करने की कोशिश की गई। आज जो कांग्रेस की कमेटी की समात रखी गई, वो कांग्रेस की कमेटी की समात पीटीआई ने वहां पे लॉबिंग फर्म्स हायर करके तो वहां तक पहुंचाई। वो समात अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुसवा हुए हैं। तो उधर हुकूमत ने मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर बिजली और गैस चोरों के खिलाफ स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। वज़ीर दाखिला ने यूनान कश्ती सानहे के जिम्मेदारों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाने का हुक्म दे दिया। आपको बताते चलें कि हुकूमत ने मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर बिजली और गैस चोरों के खिलाफ स्पेशल टीमें भी तश्कील दे दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला ने यूनान कश्ती सानहे के जिम्मेदारों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाने का हुक्म दे दिया है। कच्चे के पक्के डाकू पुलिस के लिए चैलेंज बन गए हैं। उस्ताद अल्लाह रखे के कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त में ना आ सके, लवाहिकीन ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। एसएसपी कश्मीर का कहना है कि कातिल जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। कच्चे में डाकू बेलगाम रियासती रिट को चैलेंज करने लगे। कंदकोट में 3 रोज कबल कत्ल होने वाले उस्ताद अल्लाह रखे के कातिल ताहाल आज़ाद पुलिस को मुख्तलिफ मकामात पर टारगेटेड सर्च ऑपरेशन के बाद भी कोई कामयाबी न मिल सकी। मकतूल के वर्षा ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। हमारा मुतालबा यही है, तो मेरा जी का कातिल है उसको गिरफ्तार कर ले। एसपी साहब को भी यही अपील है, कोई सरदार को भी यही अपील है, सारे को डाकू को पकड़ी। यहाँ 2 दिन पहले हमारे उस्ताद थे, मौजूद शख्सियत, जो बच्चे पढ़ाने स्कूल जा रहे थे, उनको डाकू ने बेदर्दी के साथ शहीद किया है। अभी तक 2 दिन गुजर चुके हैं, इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया। लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि मुल्ज़िमान की निशानदही के बावजूद पुलिस रवायती सर्च ऑपरेशन में वक्त ज़ाया कर रही है। एसएसपी कश्मीर बशीर अहमद बरोही के मुताबिक डाकुओं के मुत्तादिद ठिकानों को मिसमार कर दिया है, जल्द डाकुओं का खात्मा कर देंगे। रहीम यार खान के कच्चे में डाकू हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। तर्जमान पुलिस के मुताबिक एंटी हनी ट्रैप सेल्स मजीद मुतहरिक कर दिए हैं। अब तक मुल्क भर से 417 अफराद को अगवा होने से बचाया जा चुका है। कि रास्ते का सुनसान होना शर्त नहीं है, आप दिन दिहाड़े मसरूफ तरीन मुकामात पर भी लुट सकते हैं। ऐसी ही वारदात कराची कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पेश आई। मुल्ज़िमान गार्ड की आंखों के सामने लूट कर फरार हो गए। तारीख 3 मार्च 2024, वक्त 1:30। कुरंगी सनती एरिया का मसरूफ इलाका, जंगले के बाहर गौर करें, कैश लेकर निकलते शख्स से छीना झपटी जारी है। शिकार किस तरह लुटेरों के नरखे से निकला, बैंक के अहाते में पनाह ली। इस दौरान नोटों का पैकेट वहीं गिर गया। माल गनीमत उठाने लुटेरा गार्ड के ऐन सामने आया, माल समेट कर ये चा और वो चा। वारदात के बाद गार्ड ने फायर किया, जिसकी मिसाल लड़ाई के बाद याद आने वाले मुक्के जैसी रही। इस वारदात में शहरी के 9 लाख रुपए लुट गए। वाकये की FIR कुरंगी सनती एरिया थाने में दर्ज कर ली गई। दूसरी जानिब कराची के खुले गटर इंसानी जिंदगियां निकलने लगे हैं। शाह लतीफ टाउन में 4 साल बच्चा गटर में गिरकर जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन ने इलाके में गटरों के ढक्कन लगाने का मुतालबा कर दिया। कराची में बल्दियाती इदारों की गफलत, शाह लतीफ टाउन का खुला गटर 4 साला बच्चे के लिए मौत का कुआं बन गया। नन्ना मोहसिन घर से निकला और लापता हो गया। 1.5 घंटे बाद लाश खुले मेन होल से मिली। अहले खाना गम से निढाल इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने बच्चे की लाश कानूनी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी। खानपुर के इलाके बिलाल कॉलोनी में 14 साला लड़की से इलाके के बासर दरिंदा सिफत शख्स की मुबैना ज्यादती। सिटी पुलिस मुल्ज़िमान को पकड़ने में ताहाल नाकाम है। मुल्ज़िमान ने मुतासरा बच्ची के वालिद मोहम्मद यूसुफ को तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना नईम मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। नईम, अपडेट कीजिएगा, मुतासरा फैमिली का क्या कहना है?
मौजूद खानपुर के शहरी इलाका बिलाल कॉलोनी में, जहां पर 14 साल मासूम बच्चे के साथ मोहल्ले के 22 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस थाना सिटी ने वक़्वे का मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन जो मरकजी मुलजिम इरफान है, अभी तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। अब हत्या के जो मुलजमान के वारसा हैं वो मुद्दई पार्टी पर जोर दे रहे हैं कि राजीनामा कर लो। उसी तरह मुलजमान के 22 अफराद ने इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। मेरे साथ बच्ची के वालिदैन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। वज़ीर आलम साहब, हमें अब इंसाफ दिया जाए। मुजरिम अभी तक नहीं पकड़े रहे, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, हमें धमकियां देते हैं। इंसाफ दिया जाए, हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की है इन्होंने। वज़ीर आलम साहब, हमें इंसाफ दिया जाए। कुछ पुलिस के पास जा के थक गया, वो कह रहे हैं कि आप SHO ही आप हैं, थानेदार ही आप हैं। पुलिस ने अभी तक मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया, तो मुतासरा फैमिली जो है ना अभी इंसाफ के लिए दार की ठोकरें खाने पर मौजूद है। तो मुतासरा फैमिली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ये मुतालबा किया कि जो मुकदमा में मुलविस मुलजमान है इरफान वगैरह को फौरी तौर पर। और भी बताएं कि कराची ट्रैफिक पुलिस शहर कायद के बासियों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। 5,77,313 चालान कर डाले, 33 करोड़ का जुर्माना किया गया है। साल 2024 के इब्तदाई 2.5 माह में कराची ट्रैफिक पुलिस ने कितने चालान और जुर्माने किए हैं, बोल न्यूज ने सब पता लगा लिया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, कराची ट्रैफिक पुलिस शहर कायद के बासियों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। 5,77,313 चालान कर डाले, 33 करोड़ का जुर्माना भी आयद किया गया। साल 2024 के इब्तदाई 2.5 माह में कराची ट्रैफिक पुलिस ने कितने चालान और जुर्माने किए, बोल न्यूज ने सब पता लगा लिया है। और अब आपको बताएं कि गजा में इमदादी तकसीम करने वाली टीम पर इस्राएली फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 23 अफराद शहीद हो गए। वसी गजा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इस्राएली फ़िज़ाई हमले में मरने वालों की तादाद 27 हो गई। अल-शिफा अस्पताल में इजरायली फ़ौज का ऑपरेशन चौथे रोज़ में दाखिल, अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शुमाली मगरबी किनारे के जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में एक गाड़ी पर इस्राएली फ़िज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद और 1 शदीद जख्मी हो गया। गजा में इमदाद तकसीम करने वाली टीम पर इसराइल की बमबारी, 23 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की जानिब से कैंप में 3 मंजिला रिहायशी इमारत पर बमबारी की गई। हमले में जख्मी होने वालों को दीरुल बला के अल-अक्सा शोहदा अस्पताल ले जाया गया। रात का इसराइली फोर्सेस ने नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर छापा मारा। मकबूजा मगरबी किनारे में नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में कम अज कम 31,923 फ़लस्तीनी शहीद और 74,096 जख्मी हो चुके हैं। हमास के 7 अक्टूबर के हमले में मरने वाले इसराइलियों की तादाद 1,139 है। दूसरी जानिब अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के करीब होने की तस्दीक कर दी है। सऊदी अरब के दौरे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। ब्लिंकन अब मिस्र और फिर इसराइल जाएंगे। आपको बता रहे हैं, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के करीब होने की तस्दीक कर दी है। सऊदी अरब के दौरे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। ब्लिंकन अब मिस्र और फिर इसराइल जाएंगे। और भी आपको बताएं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के तालिबे इल्मों ने लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा किया है। वक्त को शाही किले समेत मुगल बादशाहों की तामीरात का दौरा करवाया गया है। तलबा ने तारीखी आसार के दौरे को यादगार तजुर्बा करार दे दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों का यादगार दौरा लाहौर। 28 रुकनी वफ्द की क़यादत पाकिस्तानी तालिबे इल्म मोहम्मद सादिक कर रहे थे। तालिबे इल्मों ने लाहौर के तारीखी दहली दरवाजे से अपने दौरे का आगाज किया। तलबा ने शाही हम्माम भी देखा। दिल्ली गेट के अंदर तारीखी और तंग गलियों से गुजर कर वफ्द वसीर मस्जिद पहुँचा। बाद में वफ्द ने तारीखी शाही किले का दौरा भी किया। तलबा ने शीश महल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वफ्द को बादशाही मस्जिद का दौरा भी कराया गया। तालिबे इल्मों ने दौरे को यादगार करार दिया। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला पंजगोर में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक, जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। आपको पता चले, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द चाकर लियाकत हलाक हो गया है। 2 दहशतगर्द भी जख्मी हुए हैं, जबकि हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है।
आगे बढ़े, दरख्त लगाएं और स्मोक के अंधेरे मिटाएं। अल्लाह ताला भी खुश होंगे और ज़िंदगी भी मुस्कुराएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जंगलात के आलमी दिन पर अवाम से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने की अपील कर दी है। कहा कि तलबा मुहिम को लीड करें। कारोबारी, सनतकार बरादरी, मजदूर, किसान, डॉक्टर्स, वकला, मीडिया सब इस मुहिम में हिस्सा डालें। सब दरख्त लगाएं और धरती पर जिंदगी को नई जिंदगी दें। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।